प्रदेश बीज सरकार के भोपाल कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर संदीप तंतुए के खिलाफ एक और एफआईआर क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई है। उस पर आरोप है कि संविदा नियुक्ति के लिए छात्राओं से उसके साथ एक रात बिताने की मांग की गई। छात्रा के आरोप पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने संदीप तंतुए पर दूसरी एफआईआर दर्ज की है। आरोपी का आज पुलिस द्वारा जुलूस भी निकाला गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसे पीआर पर लिया जाएगा और इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी अन्य जानकारी उसे प्राप्त की जाएगी। आरोपी की करतूत तब उजागर हुई जब 26 वर्षीय छात्रा, जो मूल रूप से रीवा की रहने वाली है और जीवाजी यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रही है, कुछ समय पहले उसने और अन्य 2 छात्राओं ने मध्य प्रदेश बीज निगम से संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। जीवाजी यूनिवर्सिटी में ही साक्षात्कार लिया गया था। साक्षात्कार लेने के लिए पैनल भोपाल से आया था। पैनल में कंप्यूटर ऑपरेटर संजीव तंतुए पुत्र देवीराम भी आया था। अभ्यर्थियों की सूची वही बनाता था। टीम साक्षात्कार लेकर लौट गई। इसके बाद तीनों छात्राओं को संजीव ने कॉल किया। उसने उनसे कहा कि अगर वह उसकी इच्छा पूरी कर देंगी तो नौकरी लगवा सकता है। 2 छात्राओं ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। तीसरी छात्रा के पास बार बार कॉल आ रहा था। छात्रा ने परेशान होकर पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। एसएसपी राजेश सिंह चंदेल ने मामले में क्राइम ब्रांच प्रभारी अमर सिंह सिकरवार को कार्यवाही के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस बीच मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल ने बीज निगम के एमडी से कंप्यूटर ऑपरेटर को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। मामला गरमाने पर देर रात निगम के प्रबंध संचालक ने उसे नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। एक अन्य छात्र की शिकायत पर आरोपी पर आज एक और एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को कोर्ट से रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और क्या कुछ निकल के आया है? 3 तारीख को जो बीज निगम के द्वारा वॉक इन इंटरव्यू करवाया गया था, उसमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भर्ती के लिए उसमें कुछ महिला अभ्यर्थी भी शामिल हुई थी और उन महिला अभ्यर्थियों से सिलेक्शन का झांसा देके सेक्सुअल फेवर की डिमांड की गई थी। एक एफआईआर इसमें ऑलरेडी हो गई है। एक महिला एप्लीकेंट आज आवेदन लेके क्राइम ब्रांच थाने पर उपस्थित हुई है, तो उसी के चलते उसको हिरासत में लिया है और आज माननीय न्यायालय के सामने उसको पेश करके उसका पीआर लेने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि इसमें कुछ ऐसे जो बिंदु हैं उनके बारे में पूछताछ करें, डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि क्या ये इंटरव्यू पैनल का पार्ट था, नहीं था तो किस कैपेसिटी में इसको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली है और किन लोगों से इसने इस तरीके का फेवर मांगा है। ये पहली दफ़ा है या इससे पहले भी कुछ हो चुका है। तो कुछ जानकारी हमने रिटर्न कम्युनिकेशन करके बीज निगम से मांगी है, कुछ हम पीआर में इनसे जानने की इससे पूछताछ करके इंट्रोगेशन करके मालूम करेंगे कि ये इतना बेबाकी से जो इस तरीके से इसने सेक्सुअल फेवर की बात की है, तो क्या पहले भी ये इस तरह की हरकतें कर चुका है, नहीं कर चुका। न्यायालय के सामने पेश करके पीआर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बैकग्राउंड रहा है और पैसे की भी डिमांड बता रहे हैं कि गई है। इसने कुछ पैसों की भी डिमांड की है और रही बात बैकग्राउंड की, तो मैरिड है, इससे प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में मालूम चला। बाकी जानकारी हमने बीज निगम में रिटन कम्युनिकेशन से मांगी गई और रिक्वेस्ट की कि जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाए कि ये कब से पदस्थ है, किस किस पोस्ट पर रहा है और किस किस तरीके के जो ऐसे कैंपस प्लेसमेंट है उसमें इसने पार्टिसिपेट किया है। धाराएं भी कुछ बढ़ाई जाएंगी? बिल्कुल, इसमें डीपीओ साहब से राय लेके, विधिक राय लेके इसमें धाराएं भी बढ़ाई जा रही हैं। कितनी छात्राओं की अभी तक शिकायत हुई है? अभी एक एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है। आज मीडिया में आपके लोगों से, आपके माध्यम से जब ये बात लोगों तक पहुंची है, तो इस महिला अभ्यर्थी दूसरी जो है उनके ने भी हिम्मत दिखाई है, वो भी आज लेके क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर कराने आई है। एक महिला अभ्यर्थी जिसका अभी हमें प्रारंभिक पूछताछ में मालूम चला, उस हिसाब से उड़ीसा की रहने वाली हैं। तो अगर उनकी तरफ से भी, अगर हम भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर हम कम्युनिकेशन हो पाता तो हम भी उनसे बात करेंगे। और दूसरा, अगर उनकी तरफ से भी अगर कुछ कंप्लेंट आती है, रिटन हमारे पास ऑफिशियल कंप्लेंट आती है, तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे।